अपार सुख है। बस ये सेफेस्ट प्लेस है, ये मोस्ट लविंग प्लेस है, एडोरेबल है, प्लीजेंट है, हैप्पी प्लेस है, और यही मेरा परम धाम है, यही है परम धाम। दो बातें बड़े ध्यान से हम समझेंगे। बीज पेड़ को पाता है ऐसा नहीं होता, बीज पेड़ बनता है। इसी तरह तुम ब्रह्म को पाओगे नहीं ऐसा नहीं है। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, तुम में से ब्रह्म प्रकट होगा, ब्रह्म यह गुण प्रकट होंगे। और वो कैसे होंगे? ब्रह्म के सानिध्य से। ये स्वरूप और छोटी अर्जी इसी विषय पर बात करती है। वो तुम्हें भटका रहे हैं जो कह रहे हैं पाना है। रू सदे से राज थी, राज है और राज ही रहेगी। उस स्वलीला द्वैत में कोई और है ही नहीं, उस वाहिदत में, उस अद्वैत में जब दूसरा कोई है ही नहीं। अक्सर सुंदर साथ कहते हैं, राज जी हमसे रूठ गए, नाराज हो गए, हमसे नजरें फेर ली। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, धनी हमसे दूर हो गए, राज जी कभी हमसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह से मटके से मिट्टी कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मटका बना ही मिट्टी से है। ये तो वही बात हुई कि लहरों से जल जुदा हो गया। तुम बने किसके हो? तुम ब्रह्म स्वरूपा हो। बस अपने मूल स्वभाव में लौटना है। और वो कैसे होगा? ब्रह्म के सानिध्य से। इसीलिए बड़े ध्यान से समझते हैं, ये अर्जी छोटी, ये तो दुख भंजन है, ये तो समस्त कष्टों का निवारण है। इसको रोज करने वाला, इसका तो जी छोटी सी चिट बना के रखो पर्स में, जेब में, और जब समय लगे इसे कर लेना, और फिर देखो उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। आइए शुरू करते हैं। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन, और धाम वर्णन। ये आदेश है किसकी तरफ से? श्री राज की तरफ से। किसको है आदेश? उन ब्रह्मात्माओं को जो खुद को भूल गई हैं। इन शब्दों को तुमने समझ लिया और जीवन में उतार लिया, बस मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम हो जाएगा, सभी काम हो जाएंगे, तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम उस ब्रह्मानंद में लीन हो जाओगे। अभी तो तुम भोगानंद में लीन हो, वो भोग जो तुम्हें ही खा रहे हैं। अभी तो वैराग का आनंद नहीं आया, उसके ऊपर भजनानंद है, जो भजन में सुख है, उसके ऊपर ये ब्रह्म आनंद है। तो श्रीराज कहते हैं, सानिध्य करो, आदेश का पालन करो मेरे। क्या करो? निस दिन। तुम्हारे भले के लिए रोज का एक आदेश है कि निस मतलब रात, निशा का शॉर्ट फॉर्म होता है निस, दिन मतलब सुबह, रात दिन ग्रहिए, ग्रहण करें प्रेम सो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अंडरलाइन कीजिए, प्रेम।
बड़े ध्यान से। एक है फर्ज बंदगी और एक है इश्क बंदगी। फर्ज बंदगी करत हक से दूर, इश्क बंदगी करत हक के नजदीक। फर्ज टालने के लिए कहा गया है, इसलिए नहीं ग्रहण करना। प्रेम से, पहचान के साथ। पहचान नहीं हो रही तो वाणी का सानिध्य करो, सदगुरु का सानिध्य करो। जितना करते जाओगे उतनी पहचान होती जाएगी, जितनी पहचान होती जाएगी उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इज प्रेम सो, क्योंकि जो प्रेम से नहीं है तो ये दवाई उल्टा रिएक्ट करेगी। कोई कोई आयुर्वेद में ऐसी दवाई होती है तो दूध लोगे, दूध के साथ लिया तो ऐसे और पानी के साथ लिया तो ऐसे, है ना? हाँ, कहा ना फर्ज बंदगी करत हक से दूर। श्री राज कहते हैं तुझे मेरे साथ अच्छा नहीं लगता ना, तो तुझे मैं अपने साथ रखूंगा भी नहीं। तेरी रुचि अभी अगर माया में है, या यूं कहूं मेरी सत लीला में है, आनंद लीला में अभी तेरी रुचि नहीं बनी। एक मेरी निज लीला है आनंदमयी, ठीक है, प्रेम की, और एक मेरी मायावी लीला है, ये जो बनना मिटना। अभी तेरी रुचि इसमें, तो इसमें जाएगी तो करत हक से दूर। प्रेम से, बड़े ध्यान से। हाँ, निस्दिन ग्रहिए प्रेम से। बहुत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा करो और थोड़ा करो, उससे भी थोड़ा करो, लेकिन जितना करो प्रेम से करो। अन्यथा सदगुरु का सानिध्य और से सुंदर साथ की सेवा, दो चीजें। जब तक प्रेम नहीं उपज रहा, इन दो चीजों में अपनी रुचि रखिए। क्योंकि सेवा में तो दिल नहीं चाहिए ना, उसमें तो शरीर चाहिए। शरीर तो झोंक सकते हो ना, दिल नहीं लग रहा, प्रेम नहीं उपज रहा, शरीर तो लगा सकते हो, शरीर लगाओ सेवा में और सदगुरु का सानिध्य करो। क्योंकि वे कौन है? प्रेम रोग में है, तुमको उससे रोग लग जाएगा। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। क्योंकि, और ऐसा क्यों करना है? निर्मल होना या ही सो। पहले इसको समझते हैं, निर्मल होने का अभिप्राय क्या है। अभी तो तुमने कहा कि हम लहरी है तो धनी जल है, तो फिर निर्मल होने की बात समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। क्या मतलब है निर्मल होने का? हम ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में धनी सन्मुख बैठी हैं और धनी नेत्रों में देख रही हैं, और उस नेत्रों के माध्यम से इस खेल को देख रही, और इस खेल में इस एक तन को अपना समझ रही कि मैं ये हूं। ये है नींद, ये है विकार। मैं भी श्री राज जी का गुण रखती हूं, मैं भी अकाल हूं, मुझ तक भी काल नहीं पहुंचता, लेकिन मैं अपने आप को काल के अधीन मृत्यु के से भयभीत हो रही हूं। मैं सबसे परे हूं, मैं धाम में धनी चरणों में बैठी हूं, मगर ये सारा विकार है, नींद, कि मैं अमित हूं, मैं ये शरीर हूं। क्योंकि सुंदर साथ जी जैसे कहते हैं ना, मेरी किताब मेरा घर। अब मेरी किताब तो मैं नहीं हूं ना, मेरी किताब इज समथिंग विच आई पोजेस, ठीक है, बट वो मैं नहीं हूं। मेरी घड़ी, ऐसे ही हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं इससे फिर परे हूं। वो जो मैं हूं उसको जानने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, जो इस सबसे परे है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, सब ये चीजें जो मेरी पोजेशन में है, लेकिन मैं कौन हूं? तो सुंदर साथ जी
छूट जाए विकार। विकार क्या है? हम धनी चरणों में बैठी अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, बस इसी कारण तुम भयभीत हो। भय के कारण ही क्रोध है, और क्रोध के कारण ही सारा दुख है तुम्हारे जीवन में। अपने आप को शरीर समझे बैठे हो, तो इससे मोह कर रहे हो, फिर इससे जुड़े घर परिवार रिश्तेदारों से मोह कर रहे हो। मोह नहीं करना था। यहां पर किसी से भी अटैचमेंट दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। यहां सिर्फ सेवा करनी थी। अटैचमेंट क्यों नहीं करनी है? अटैचमेंट क्योंकि अगर अटैच हो गए तो यहां बनना और मिटना है, फिर दुख होगा। और अब तो राज जी ने खेल इतना तेज कर दिया, फटाफट बन रहा है मिट रहा है, फटाफट बन रहा है मिट रहा है कि कैसे होता है ना, आजकल वो YouTube में भी एक ऑप्शन आता है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा, वो बटन दबा दो तो 2x में। पहले VCR में भी ऐसा आता था हमारे जमाने में, फटाफट ये सीन निकाल दो जर्र। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, दिखाना भी है और फटाफट कर दिया। तो ऐसे चल रहा है, बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है। तो एक पल में कई बार दिल टूट रहा है। एक ही दिन में कई सारे दुख देख लिए। जो लोग कभी सालों में देखा करते थे, आजकल तुम दिनों में देख रहे हो। खेल क्योंकि थोड़ा फॉरवर्ड कर दी, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि चल चल फटाफट खत्म कर और चल वापस निज लीला की तरफ। तुम जल्दी में हो ना हो, धनी जल्दी में है, एंड दैट इज ए गुड न्यूज। निर्मल होना या ही सो। तो धनी चरण तुम्हारी आत्मा का डिटर्जेंट है, सोप है, हाइजीन है। साबुन से दूर रहोगे तो बीमारियां लगेंगी। तो क्या करो, साबुन के नजदीक रहो। आप जब भी ट्रैवल करते हो, कुछ रखो ना रखो, साबुन जरूर रखते हो, नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जीवन में कहीं भी रहो, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल सरोगे चरण। मेरे शरीर को कहीं भी रखो, धनी तुम्हारी मर्जी, मेरी सूरता तुम्हारे चरणों में रहेगी। दो चीजें हैं, ये चरण दो कार्य करेंगे। एक, आपके समस्त दुखों का निवारण है। करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरी कहे पे विश्वास ना करना। दो तरह के दुख है, मैंने कई बार बताए हुए हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक शारीरिक और मानसिक। तीसरा कोई दुख नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता। जैसे ही आपने संसार का ख्याल छोड़ा और धनी चरणों का ख्याल किया, अब बताइए दुख कहां गया? मेंटल। अब है कोई मेंटल फियर या मेंटल पेन? खत्म। क्योंकि संसार एक ख्याल है और ख्याल में परेशान हो रहे थे, तो अब ख्याल ही बदल दिया हमने तुम्हारा, धनी चरणों का। अब सुगंधी आ रही है, अब नूर आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, कोमलता का अनुभव हो रहा है, प्रेम स्नेह का अनुभव हो रहा है। तुम जब राज्य के कोमल कोमल चरणों को दबाते हो ना, उसको वो तुम उनके दिल को छूते हो, तो कृपा, जैसे आम को निचोड़ने में रस टपकता है, धनी चरणों को दबाने में धनी कृपा टपकती है, प्रेम टपकता है। करके देखना, अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना। माता जी के पास अपनी जाके बैठ जाओ, बोली माता जी कहेंगी क्या बात है बेटा, उनके चरणों को दबाना शुरू कर देना बिना कुछ बोले। एकदम अगर आंखें ना भराए और सर पर हाथ ना आए तो कह देना क्या हुआ बेटा, एकदम स्नेह बनेगा। ये चरण सुखदाई है, परम सुखदाई है। अभी पीछे ही मुझे कोई महान ज्ञानी मिले थे कि राज्य के चरण कौन छूता है, हम तो बराबर हैं। इन चरणों की महिमा राहत से लेके छोटा कयामत बड़ा कयामत नामा तक है। ये भी देखो छुपाई आ गई। अब क्या कह रहे हैं, जुगल स्वरूप के चरण। अब शायद उस
सुंदर साथ ने कभी शायद चुपैया पढ़ी नहीं, सेवा पूजा की ही नहीं, परमहंसों का या सदगुरु का सानिध्य ही नहीं किया। नहीं तो महामती ने तो स्पष्ट कहा, छोटी अर्जी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या करना है? निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो। और मुझे तो इतना कुछ दिया है धनी ने, इसे एक चुपाई में मुझे लगता है इसी में ना बैठक खत्म हो जाए। ग्रहण कैसा करना है? राज जी ने कहा ग्रहिए, वे कह भी दिया तो कैसे ग्रहिए? जब सुबह हो ना, सुबह होते ही जाइए अपने मंदिरों से निकल ध्यान में, रंग प्रवाली में सुबह का थोड़ा सा टाइम दीजिए और जाके रंग प्रवाली में जिस तरफ बालाजी पौड़े हुए हैं उस तरफ जाकर अपने हाथों को आगे कीजिए, नीचे बैठ के धनी आपको अपने चरण देंगे। ये आपके हाथ जो आपने आगे बढ़ा है, ये आपका निवेदन है कि मुझे इन्हें ग्रहण करना है, इन चरणों को। तो इस तरह से ग्रहिए, पल पल अर्जी हृदय में रहे। और कैसे ग्रहण करना है? लेकर जाइए तीसरी भूमि में और इच्छा प्रकट कीजिए कि मैं तो भाई आज चरणों का श्रृंगार कराऊंगी। और फिर इन चरणों के आभूषणों को लेके इन चरणों को ग्रहण कीजिए। और ये चरण जो अगाध सागर है सुख के, प्रेम के, उनको ग्रहण करके खुद अपने हाथों से झांझरी घुंघरी कांभी करड़ा पहनाऊंगी। मुझे पता है धनी चरणों में कितनी उंगलियां, लेकिन छू छू के गिनूंगी। मेरी छाती कोमल, और कैसे ग्रहण करूंगी? इन पर राखो नरम चरण, इत ही सेज बिछाए देऊं मेरे जीव के ही जीवन। महामती कहती इन्हें मेरे हेड़े पे रखे, मेरे नेत्रों पे रखे, मेरे मस्तक पे रखे, मेरे शीश पे रखे, और इन्हें शीश पर ग्रहण करके मैं सारी दुनिया में घूमूं। ऐसे ग्रहिए। अब जीवन में कोई भी खुशी आए, कोई भी काम बन जाए जो आप संसार में चाहते थे, फिर 2 मिनट निकालिए, फिर इन चरणों में जाइए, प्रणाम कहिए, शुक्राना कीजिए। इतना तो बनता है। थैंक यू। जीवन में कभी भी दुख आवे, दिल घबरावे, तो आंखें बंद कीजिए और एक छोटे बच्चे की तरह इन चरणों को कस के पकड़ लो कि बचा लो मुझे। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भाई मनोरथ पूर्ण रहा ना कोई काज। अब नहीं देखना धनी, अब आपको देखना है। इन चरणों को ग्रहिए। जीवन में जब भी कभी अकेलापन सताने लगे, बड़े प्रेम से एक थाली सजाइए अलते की। ठीक है, मैं एक सखी टू सखी आपको टिप्स दे रहा हूं, मर्जी आपके, जो जैसा भाव बने। ठीक है, एक सुंदर सी सोने की थाली और उसमें अलता लेकर धनी चरण, जब अकेलापन सताए अरविंद चरणों में अलते को डेकोरेट कीजिए, किनार किनार पर सुंदर तरीके से। मुझे नहीं समझ में आता, सुंदर साथ कहते हैं कि हम अकेले हैं, हम उदास हैं, हम बोर हो गए। इंद्रावती जी 1 साल हवसा में रही, किसी से नहीं भेंट हो पा रही, और बायजुराज 5 साल फन में रहे, 12 मोमिन का साला उठा रहे, उन्होंने तो नहीं कहा। इन चरणों को ग्रहिए ना। इन चरणों का जिसके पास आसरा है वो कैसे उदास या अकेला हो सकता है?
मुझे एक बार सुंदर साथ के गया, वो तो मैंने कहा आप ये टीवी देख रहे थे? कहते क्या करें, हम सारा दिन तो राज्य नहीं होते ना, बोर हो जाते हैं। मैंने कहा राज्य के होते बोर हो सकते हो आप? मुझे तो बात ही नहीं समझ में आई। वे फुर्सत लेने देते हैं? मुझसे भी पीछे एक सुंदर साथ ने पूछा, कहते आपने परमधाम दर्शन परिवार का निर्माण किया तब भी उसमें परमधाम, जब आश्रम बनाया तो परमधाम मेडिटेशन सेंटर, उसमें भी परमधाम। आपकी जहां भी होता है एक परमधाम तो होता ही होता है, कारण क्या है? तो मैंने उनको समझाया क्योंकि परमधाम एक हृदय अवस्था है। सुंदर साहब जी, कभी भी कोई वस्तु आपको सुख नहीं देती, हृदय अवस्था होती है। जैसे बड़ों के लिए कोई आपके घर में कोई वस्तु पड़ी है, कोई भी पत्थर है, कंकड़ है, मान लीजिए कोई भी किसी तरह की आपके लिए काम की नहीं है, बेकार, वही बच्चे को दे दी, वो बड़ा खुश होकर खेल रहा है उससे। हाँ, उसको देखकर वो अचंभित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसको संजो के रख रहा है, दे भी नहीं रहा। तुम कह रहे हो फेंको, क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि उसकी हृदय अवस्था आनंद वाली है, अभी उसमें माया का चढ़ा नहीं है ना। नहीं तो परमधाम अर्थात हमारे हृदय की वह अवस्था जिसमें हम परम आनंद में रहा करते थे, जिसमें बहती हुई हवा भी हमें सुख देती थी। लहलहाती हवा वनों में से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वनों के बालों में कंघी कर रही है। बहती हुई नहरें जो कलकल की ध्वनि है वो भी सुख देती थी। फव्वारों का और झरनों की गिरने की आवाज भी सुख देती, क्योंकि तुम आनंद में थे। उस हृदय अवस्था कोई तो दोबारा पाना है। परमधाम जाने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हम अपने बेस्ट मूड में होते थे, उसी को पाना है दोबारा से। और वो कैसे हो पाएगा? जब धनी के सानिध्य में होंगे। इन चरणों का ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान ही क्यों करना चाहिए? धनी का सानिध्य क्यों करना अनिवार्य है? ध्यान के माध्यम से आप उनका सानिध्य करते हैं, क्यों करते हैं हम? तो एक बार एक प्रवाही से बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि उनके 11 साल 52 दिन की ब्रिज और रास की लीला को समझो। किसी और के घर में पले, किसी और की माता को अपनी माता कह रहे तो भी आनंदित है। जन्म से लेके 11 साल, जब तक कंस का वध नहीं किया तब तक आपकी मृत्यु की कोशिश की जा रही है तो भी आनंद है, तो भी नृत्य कर रहे हैं। कालिया नाग के फन पर, मृत्यु के फन पर चढ़कर नृत्य करना कृष्ण से सीखिए। फिर अपने कर्तव्य के लिए अपने सखा बंधुओं को सबको छोड़कर फिर आगे वापस जाना पड़ रहा है और लौट कर नहीं है, फिर भी आनंदित है। ब्रिज और रास, इस ब्रह्म की लीला को समझ जाओ कि जो जहां भी है, जैसे भी है, उस परम आनंद में है। कृष्ण सदैव एक पांव पर लगे दिखेंगे आपको, क्योंकि उनका हृदय नृत्य करता है। कृष्ण सदैव बंसी पकड़े दिखेंगे क्योंकि संगीत उनके हृदय में है। कृष्ण के नेत्र कभी भी तुम साधारण नहीं बना सकते, दयामयी नहीं बना सकते, चंचल ही बनेंगे, क्योंकि शरारत उनका स्वभाव है। वो किसी की मटकी उठाने में मदद नहीं करेंगे, तोड़ेंगे ही। अपने घर में माखन का ढेर होते दूसरे के घर से चोरी करेंगे। क्या सुख है। और ऐसे का सानिध्य करके तुम आनंद में नहीं आए तो फिर क्या हुआ? लोहा कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी तपा दो, कितनी बार भी अग्नि में डालो, सोना नहीं बन सकता। लेकिन पारस का सानिध्य करते ही सोना बन जाएगा। क्या लोहे की कीमत और क्या सोने की। ये है ध्यान का लाभ, इन चरणों का, धनी स्वरूप का।
लीलाधारी। वो जो भी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लीला। कृत नहीं कहा जाता उनको, कहते उन्होंने ये लीला करी, वो वाली लीला करी। फुल ऑफ प्ले, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फन। बस। तो आप ही बताइए किसका सानिध्य करना चाहिए, किसका ध्यान करिए, किसके समीप बैठने में फायदा है, किससे तुम्हारी हृदय अवस्था बदलेगी, जैसी धाम में थी उन्हीं के सानिध्य से। तो अभी क्या चूक हो रही है सुंदर साहब जी? मोबाइल कितना भी महंगा हो, चार्जर से दूर रहेगा तो बेकार हो जाएगा। ये चरण हमारे चार्जर हैं। एक एक करते सारे फंक्शन डेड होते जा रहे हैं तुम्हारे। हंसना भूल गए, जीना भूल गए, गाना भूल गए, नाचना भूल गए। जैसे मोबाइल की बैटरी डेड होती जाती है, वैसे वैसे एक एक ऑप्शन खत्म होता जाता है। ऐसे तुम्हारी स्थिति हो गई, और फिर उसके बाद डेड हो गए। अब देखो कितने सुंदर सा चलते फिरते मनुष्य देखो जो डेड हो चुके हैं, जी रहे हैं लेकिन कोई जीवन नहीं है अंदर, चेहरे मुरझाए हुए। क्यों? क्योंकि इन चरणों से दूर है, क्योंकि धनी आदेश का पालन नहीं कर रहे, सदगुरु का सानिध्य नहीं कर रहे। नहीं तो स्पष्ट कह दिया, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो। खुशी हो, गम हो, अकेलापन हो, उदासी हो, जीवन का कोई भी पहलू हो, इन चरणों को ग्रहिए। श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या ही सो। अब निर्मल का अभिप्राय समझ में आ गया है? तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्म मुनि हो, लेकिन इन चरणों से दूर होने के कारण तुम खुद को भूल गई, अपनी पूर्ण क्षमताओं को भूल गई। आत्म जागृति का अभिप्राय क्या है? टू नो योर ट्रू पोटेंशियल। तुम पहाड़ गिरा सकते हो, तुमसे किड़का नहीं हट रहा, क्योंकि खुद को भूल गई। जैसे मैंने कई बार बताया ना आपको, जैसे हनुमान श्राप के कारण, खुद को भूल जाने के कारण पवन पुत्र थे, एक छलांग लगा के बचपन में सूर्य को निगलने वाले थे, और वे जब खुद को भूल गए, अपनी क्षमताओं को भूल गए, तो कहते प्रभु सागर कैसे लांग कर जाऊं। तो भगवान राम ने उन्हें पुनः याद दिलाया। ऐसे राज्य हमें याद दिला रहे, उनके सानिध्य से ही तो ना। राम के मिलन से पहले तो ऐसा ना हो पाया ना। ऐसे इन चरणों में आके अपना पूर्ण ट्रू पोटेंशियल आप जानिए, और फिर देखिए आनंद ही आनंद। फिर माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? फिर तो माया हमारे हुक्म का पालन करेगी। एक घर में एक सेठ था, वो पागल हो गया। तो क्या करते हैं? उसको एक कमरे में बंद रखते हैं। नौकर चाकर भी जाते हैं, वो कह रहा है सांकले खोलो मेरी, खोलते नौकर? वो नहीं खोलेंगे भाई, अभी सेठ तो है, तनख्वाह तो इन्हीं के अकाउंट से आ रही है ना। लेकिन स्थिति में नहीं है, ये हमें भी मारेंगे, खुद को भी मारेंगे। और सेठ ठीक हो जाए, अरे मैं ठीक हो गया हूं, चलो खोलो, तो जी हजूर करके खोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी जीव भाव में है, देह भाव में है ना आत्मा, तब तक नींद पकड़े हुए है। अभी पीछे मेरा सत्संग हुआ एक सुंदर साथ से, कहते अब तो राजी चाहिए, मिल क्यों नहीं रहे, दिख क्यों नहीं रहे? मैंने कहा क्योंकि जो हृदय में वही दिख रहा है। हमें लग रहा है हृदय में केवल ब्रह्म रह गया, अब सिर्फ राज्य रह गया। नहीं रहा भाई। अभी किसी के से पता लगता है कि अमुक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था, दुख बनता है। अभी कोई सामने आकर आपको अपशब्द बोल दे तो दिल दुखता है। अब किसी ने कहा कि भाई आपको पता है वो ऐसा कह रहा था, अमित ऐसा है, तो दुख बन रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर अमित है। ये माया है, ये ब्रह्म थोड़ी है। अभी परिवार में कुछ हो जाए तो दुख बन रहा है, ये माया है, ब्रह्म थोड़ी है। अभी कह रहे हो सिर्फ ब्रह्म हृदय में रह गया, सिर्फ
जो हृदय में वही दिख रहा है। अगर पूरा ब्रह्म रह गया, जो खुद को पूरी तरह भूल गए, जैसे इंद्रावती भूल गई, जैसे देवचंद्र जी भूल गए। बताइए, देवचंद्र जी जब भागवत सुनने जा रहे हैं बीमारी के समय में, क्या उनके हृदय में पत्नी है? क्या संतान है? क्या माता पिता है? क्या देवचंद्र है? उस वक्त श्यामा जी को सिर्फ श्याम के गुण सुनने जाना है और कोई नहीं है। तो फिर प्रकट हो गए, नहीं हो गए 10 दिन में राजी महाराज सामने? दीजिए परीक्षा, पास हुई और देखिए, बहुत कठिन गणित थोड़ी है। निकालिए बाहर। और वो निकलेगा कैसे? इससे, ये बता दिया उपाय। ये उपाय बता दिया, निर्मल होना या ही सो। जो भी कह रहा है ना, मुझ में बहुत नींद है, मुझ में बहुत विकार है, मुझ में बहुत कमी है, मुझे तो राज्य कभी नहीं मिलेंगे, मुझे मिल ही नहीं सकते, इन चरणों को ग्रहिए, हृदय से गाइए। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम, पल पल मेरा तेरे चरणों में प्रणाम। जितना इन चरणों को मैं भूलती हूं, जितना इन चरणों से दूर जाती हूं, अगर आप जितना, हमें एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया इन चरणों का ध्यान किए हुए, इन्हें ग्रह, बस उतनी ही नींद, उतने ही विकार तुम्हें घेर लेंगे। साबुन से जितने दिन हमने हाथ नहीं धोए, नहाए नहीं, उतनी ही रोग तुम्हें घेर लेंगे। और बड़े से बड़ा रोग हो, बड़े अकाट्य रोग हो, कोढ़ हो गया हो, कितनी तुम विकार में हो, मैंने कहा ना, सड़े से सड़ा लोहा हो, पारस को छूते ही सोना है। इन चरणों को छूते ही निर्मल हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं, किसी भी मेटल को आप मिट्टी में डालिए, कहीं भी डालिए ना, तो वो उसके साथ रिएक्ट करने लगता है और रिएक्ट करके अपना स्वभाव बदलता है। पता है बात आपको, जंग लगना जिसे हम कहते हैं। लेकिन गोल्ड को 100 साल भी दबा के रखो और फिर निकालो, धोगे वैसे का वैसा, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। और जो वैज्ञानिक ये कहते हैं, क्योंकि ये जो गोल्ड है वो यहाँ का मेटल नहीं है, कहीं बाहर से, ऊपर से आया था। ऐसी तुम कहां से आए हो? कितना भी माया में हो, एक बार इन चरणों को याद करो, वैसे के वैसे हो तो। क्योंकि ब्रह्म माया में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म माया में डूब तो सकता है, ब्रह्म के अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। बस इन चरणों का ध्यान किया और वापस अपनी अवस्था में। हमारी ताकत और कमजोरी समझ लीजिए। हमारी कमजोरी क्या थी? इन चरणों को भूल गए, इस स्वरूप को भूल गए, इनको ग्रहणा भूल गए प्रेम से। इन चरणों से चित ना लगाकर, मोह ना लगा के, प्रीत ना लगा के और कहीं लगा ली। ये क्या हुई? हमारी कमजोरी। इस वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई। इन चरणों का को ग्रहणा दोबारा शुरू कर दिया। करके देखिए, 15 दिन करके देखिए, फिर मुझे बताइए, फिर बताइए। फिर खेल तमाशे में जो हो रहा होता रहे। पहले गांव में आते थे ना तमाशबीन करना, तमाशा करने वाले। तमाशे में कुछ भी हो रहा हो, बच्चा तो तालियां ही मारता है, हंसता है। ऐसे हो जाओगे, क्योंकि पता है नाटक है। इससे परे होके इसे देखोगे तो नाटक है, आनंद है। और केवल इन चरणों का इतना ही लाभ नहीं है कि दुखों से दूर हो जाओगे, नींद से दूर। निर्मल होना या ही सो, और धाम वर्णन। इन परम धाम दिखता नहीं, परम धाम समझ आता नहीं, परम धाम याद रहता नहीं, कैसे होगा? चरण सो चित तो बांझो, जहां लो पिंडमा प्राण। महामती जी ने तो ये कहा, चरणा विच सुरता रहे, जिनकी रुचि धनी चरणों में होती है। मैं तो कई बार बोलता हूं, हमारा तो नवधा से न्यारा कहा ना, ऊपर कहा, नवधा में ही पाद भक्ति
जिनकी आचार्य लक्ष्मी जी हैं उन्हीं से कुछ सीख लीजिए। वे जानती हैं कि जिनकी रुचि भी चरणों में होती है हृदय में स्थान स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। परम धाम हृदय है, इसीलिए उसे परिक्रमा भी कहा, जिसमें वाणी का वर्णन है। तो जो चरणों में रुचि रखेगा तो उसको धाम का, सभी धाम के प्रत्येक पक्ष का, और केवल पक्षों का ही नहीं। सुंदर साज जी, तुम परिक्रमा ग्रंथ का अध्ययन कर, जैसे कईयों ने कहा हमने तो 100 बार परिक्रमा पढ़ लिया, पूरी वाणी पढ़ लिया, इतने बार पाठ पारायण पढ़ लिए, तो जान तो जाओगे उन पक्षों का। उन पक्षों का अगर सुख का अनुभव करना है, जानना है, तुमने केवल 25 पक्षों को जाना है। इन प्रत्येक पक्ष में 25 करोड़ सुख हैं, वो कौन बताएगा? ये चरण, वे उस वर्णन को बताएंगे। जो कोई रूह, जो कोई आत्मा इन चरणों को ग्रहेगी, जब जब तुम इन चरणों को ग्रहोगे, चलते जो उस पक्ष में लेके जाते। पता है वहां हम ये भी लीला करते हैं, ये भी रामत करते हैं। कितना बताते ना, इतना बताती महामती, कहती ग्रंथ के ग्रंथ बन जाते, शाही, पूरी धरती की शाही खत्म हो जाती अगर मैं, जल खत्म हो जाता अगर उनकी शाही बना लेती, दरख्त खत्म हो जाते अगर उनकी कलम बना लेती, पृथ्वी खत्म हो जाती अगर उनके कागज बना लेती, फिर भी ना लिख पाती मैं इन 25 पक्षों के सुखों को। इसलिए क्या कहा, मैं केता करूं वर्ण, तुम देखो कर चितवन। तुम खुद देख लो, प्रत्येक पक्ष के 25 पक्षों में प्रत्येक पक्ष के 25 करोड़ सुख धनी आपको लेके जाएंगे, उनमें जो इन चरणों को ग्रहेगा। और धाम वर्ण, जिस पक्ष को मुझे समझे सालों हो गए, अरे साहब सन 2001 में समझ लिया, अरे पूरा पी गया मैं इस पक्ष को। 2008, 8 साल बाद धनी जब प्रसन्न होते हैं फिर एक सुख बताते, अरे राशामा जी इतना सुख है इसमें, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, तो कभी कल्पना में नहीं किया था, और लगा था 8 साल पहले मैं तो इसे पी, अब तो कितनी बार कर लिया, अब तो 8 सालों में तो कितनी बार निकल गया मेरे हृदय से ये। फिर जी प्रसन्न होते, फिर एक ऐसा सुख देते हैं, राशा, फिर परमानंद की अनुभूति होती है। तो धाम वर्णन खुद बैठा तुम्हारे हृदय में बैठ के कानों में फुसफुसाएंगे। यहाँ पे पता है हम और क्या करते हैं, ये भी सुख है हमारा, यहाँ पे ये भी सुख है, ये भी सुख है, ये है मूल कमाई। मैं तो इस अकाउंट को मानता हूं और किसी अकाउंट को नहीं मानता। दिखाते रहो कितने बैंक बैलेंस है हमारे अकाउंट में। 25 पक्ष आ जाना एक बात है, उसमें झीलना करना एक और बात है। तो इंद्रावती जी की कमाई है जो तुम मुझे रट के सुना रहे हो, तुम्हारी कमाई क्या है? इन चरणों को जितना ग्रहण किया उसके बाद जो सुख मिला, क्योंकि अनंत 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 सुख है। कितनों ने वर्णन किया, पहले श्री इंद्रावती जी, पहले धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में बैठकर राज जी ने वर्णन किया, कह रहे नहीं नॉट सफिशिएंट। फिर उसके बाद इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर वर्णन किया, परिक्रमा ग्रंथ अवतरण हुआ, फिर कह रहे नहीं अभी भी दिल नहीं भरा। फिर उसके बाद लालदास जी के हृदय में बैठकर छोटी बड़ी व्रत का वर्णन किया, फिर भी नहीं दिल भरा। फिर परमहंसों कितनी व्रतें हैं, गुलदास महाराज जी की है, ज्वारदास महाराज जी की, कितनों ने फिर और आगे वर्णन किया, फिर भी अनंत है। लेकिन ये सब उनकी कमाइयां हैं। रट्टाफिकेशन करके सुनाकर अपने आप को समझ रहे हो, अपनी कमाई बताओ मुझे, मेरे लिए तो वो बैंक बैलेंस है, वहां आनंद होता है, वहां सत्संग का लाभ होता है। मैं उस सुंदर साथ को 18 घंटे भी बैठ के सुन सकता हूं जो अपनी कमाई की। बाकी तो हमने ले ली, सभी परमहंसों का मंथन कर लिया, अब दिल इंतजार में रहता है कि हाँ अपनी कमाई हो और कुछ अनुभव हो, या किसी और ने अपनी कमाई की हो इस ब्रह्मांड में। फिर उसके साथ बैठकर जो सुख होता है, ये सब कुछ इन चरणों से है। तो मैंने आपको बता दिया इन चरणों को कब कब ग्रहण करना है, समझ में आ गया है? ये क्या कहते हैं श्रीराज, इन विद नरक से छूटी। नरक क्या है?
अगाध दुख। नरक क्या है? तू करते करते मर गई, लेकिन तेरा कोई करने वाला नहीं है। तू सबको पूछते, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। महामती कहती है, मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने बात, ऐसा कोई ना मिले जा सो करो। महामती तो नरक से छूट गई, क्योंकि पहचान हो गई कि तेरे अलावा कोई नहीं समझेगा। नरक क्या है? अभी भी संसार में कोई मुझे समझे उसकी आशा होना, ये नरक है। संसार को रिझाते रिझाते थक गई, कोई रिझा नहीं। कैसे रिझेगा? पत्थर कभी रिझते नहीं सुंदर साथ जी। ये रोबोट है, जितनी कमांड दी है उतना, जितनी चाबी भरी राज ने उतना चले खिलौना। जितने के रोबोट को बनाया जाता है आजकल, तो देखो ना, चलते फिरते बात करते सब कृत करते, लेकिन जितनी प्रोग्रामिंग है, जितना बता उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं। दिख रहा है चेतन है तो जड़ ही ना। नरक है संसार से आशा, प्रेम की, आनंद की। अब किसका कितना बड़ा नरक है? जिसकी जितनी ज्यादा आशा और उम्मीद है संसार से, उतना नरक भोग रहा है, उतनी पीड़ा उसे हो रही है। और कुछ भी नहीं है नरक, और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगा ये शरीर तुम्हें सुख देगा, बस ये नरक है। अभी बताएगा ये शरीर। इसको तो मैंने अच्छे पकवान खिलाए थे, जो जो इसने मांगे। मैंने तो इसे बड़ा आराम कराया था, जो जो इसने मांगा। इसी के लिए तो मेहनत करते हैं सुंदर साथ जी। हम किस लिए? कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा बच्चा आराम करे। हैं? वो जितना इसे आराम करा, इसने नरक दिखाया कि नहीं दिखाया? इसको जितना तुम दौड़ाओगे, जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी, गोली नहीं खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसकी जितनी सुनोगे उतना ये चक्कर डॉक्टर के घर से नहीं निकलने देगा तुम्हें। इससे उम्मीद करी थी ये सुख देगा, बताएगा तुम्हें यही नरक है। इसकी नहीं सुननी, सतगुरु की सुननी है। चटनी बना दो इसे सेवा में, जैसे देवचंद्र जी ने बनाई। कितने बजे उठ रहे हैं? सुबह 3 बजे। और कितने बजे बिस्तर पर वापस पहुंच रहे हैं? रात को 12 बजे। सारा दिन क्या कर रहे हैं? सेवा में, शरीर की चटनी बना रहे हैं। उनको नरक छुएगा? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फिर सुंदर साथ इतनी पीड़ा में होता है कि देख के हालत खराब हो जाती है। और हम सब ने अपने अपने हिस्से में नरक देखा है, देख रहे हैं, क्योंकि आशा उम्मीद अभी भी संसार से है। अभी भी दिल कर रहा है ये समझे मुझे, लेकिन मूल कारण है क्या है कि हम यहीं के लिए कर रहे हैं और यहीं से उम्मीद कर रहे हैं। कोई तो मुझे समझे, कोई तो समझे, कोई तो, मैं तो सबकी परवाह कर रही हूं, कोई मेरी तो परवाह करे। यही नरक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लौट कर कुछ नहीं आएगा। संत कहते हैं, संतवानी कहती है कि जो नाव तुमने दरिया में डाली, कागज की कश्ती बनाते ना डालते, वो कभी लौट के आती दिखी है? यहां तो करते जाओ बहता जाएगा, करते जाओ बहता जाएगा। अब बदलाव लाना है तो क्या करो? जो करो धनी के लिए करो, और इन चरणों को सदैव चित्त में रखो। हाथ अपना काम कर रहा है और दिल इन चरणों को ग्रह रहा है। बस इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। जो ऊपर के 2 चरण तुमने सुने हैं, बस ये ही एक उपाय है। इसके अलावा कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई
वो क्या कहते हैं, यंत्र तुमने घर में ले आए, कोई माला घर गले में पहन ली, कोई धागा कमरे में बांध दो, यहां बांध, कुछ नहीं, सब पाखंड है, सब ढोंग है। खूब चल रहा है ये काम, इसमें फंसना नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मेरी आसक्ति किसी व्यक्ति में है, किसी वस्तु में, कोई माला ले आओ जो तुम्हारे दुख दूर कर दे। मैंने बताया ना, कृष्ण आनंद की परिकाष्ठा है। गांधारी ने श्राप दे दिया कि जैसे मेरा परिवार, मेरा कुटुंब मेरी आंखों के सामने खत्म हुआ है, हे कृष्ण भगवान हो लेकिन तुम्हारा भी तुम्हारे सामने खत्म होगा। भगवान हो लेकिन पशु तुल्य मारे जाओगे। मेरे बच्चे कैसे मारे गए? फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो इन चरणों का ध्यान किया तो फिर तुम्हें दुख कैसे छुए के जाएगा? अर्जुन कहते हैं भगवान इतना बड़ा श्राप दिया गंधारी ने, और फिर कहते कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस जो होने वाली घटना उसको पहले से बता दिया। तो इन चरणों का जो ध्यान करता, बस इनविद नरक से छूटिए, क्योंकि जो खुद इतना आनंद स्वरूप है उनके सानिध्य से ही तो होगा। जो खुद खेल की परवाह नहीं कर रहे उसके सानिध्य से ही तो खेल की परवाह जाएगी। जो जिन जिन महापुरुषों ने परमहंस रामरतन महाराज जी का सानिध्य किया, जिन जिन ब्रह्मात्माओं को सदगुरु सरकार साहब का सानिध्य मिला, उन्हें पता ही नहीं नरक किसे कहते हैं। जो जितना उन चरणों के समीप रहा, उन चरणों की सेवा में रहा और उनके माध्यम से धनी चरणों में रहा, उन्हें पता ही नहीं। मैंने कई बार बताया ना, एक हमारे सुंदर साथ थे, उनके संतान का धाम गमन हुआ, छोटा न्यूबॉर्न बेबी, और सदगुरु सरकार साहब के साथ उन्हें कहीं कार्यक्रम में जाना था उसी दिन। तो जो क्रियाक्रम करने के बाद वहां पहुंचे, नेत्रों में देखते सदगुरु पहचान जाते हैं, और पहचान गए, कह रहे हां जी, दुख उठाना है, सुख लेना है तो एक ही बहुत, तेरी भी एक संतान है, मेरी भी एक ही संतान है, और दुख उठाना है तो 100 भी कम। और 100 थे, कितना दुख दिया धृतराष्ट्र को। हाँ, वो कहते चल चल ट्रेन आ गई, सामान रख, कहते इतना ही कहा और भूल गए, इतना बड़ा दुख। क्योंकि अपने संतान के धाम गमन पर कहा पराठे बनाओ, सुंदर साथ खाए बिना नहीं जाएगा। इन और सोच, अब ये तो सतगुरु हैं, अब मूल स्वरूप की वोल्टेज मैं मान ही नहीं सकता जो उन चरणों का ध्यान करे और उसके बाद उसको नरक चूके जाए। है संसार नरक में, लेकिन वही जो चरणों का ध्यान नहीं कर रहा है, जो इनको ग्रहण, देखिए ध्यान भी शब्द ना हल्का है इसके मुकाबले में। शब्द कहा ग्रहिए, प्रेम सो लेना, धारण करना, लाड करना, रिझाना, निहारना, पीना, ये शब्द थोड़े नजदीक जाते हैं ग्रहिए के, क्योंकि ध्यान में तो दुश्मन भी आ जाता है। ध्यान तो दुश्मन का भी किया जा सकता है। ये शब्द बहुत भारी है, ग्रहिए। तो जो इन चरणों को सुबह उठते ग्रहण कर रहा है और रात को सोने से पहले इन चरणों की सेवा करके सो रहा है, दिन में जब समय मिल रहा है इन चरणों को निहार रहा है, ग्रह रहा है, लाड लड़ा रहा है, इन चरणों के बीच में, उंगलियों के बीच में फूलों को सजा रहा है, इन चरणों को फूलों की बेलों से सजा रहा है। उसको क्या पता नरक किसे कहते हैं, उसे क्या पता, क्योंकि इन चरणों के पास तो हमेशा शीतल हवा बहती है। ये जो इन चरणों के समीप रहता है उसको तो प्रेम की हमेशा हवा बहती रहती है। मैंने बताया ना, क्योंकि जितना इन चरणों को दबाओगे, ग्रहोगे, तो आम को निचोड़ोगे तो रस टपकेगा ही टपकेगा, प्रेम टपकेगा ही टपकेगा।
नरक तो मेरे हिसाब से इतना ही है, प्रेम से वंचित होना। और जो इन चरणों को ग्रहता है वो प्रेम से कभी वंचित नहीं रहे। प्रैक्टिकल करके देखिए, विश्वास ना करें, क्योंकि सभी परमहंसों की एक ही बात है, सबने यही कहा है और ये भी कह दिया और उपाय कोई ना ही। अजी समस्या हो गई, अखंड पाठ रख लीजिए। कितने पाठ पढ़ लो तुम, कितने पाठ पढ़ लो, क्या होगा? जब तक पाठ वाणी अंदर नहीं जाएगी, आचरण में नहीं आएगी, जब तक संसार से आसक्ति नहीं हटेगी, जब तक इन चरणों में रुचि नहीं बनेगी, दुख जाएगा कैसे? जो रूठा है वो मानेगा नहीं, मान जाएगा पाठ रखने से? नहीं। कितने बच्चे हाथ पांव जोड़कर विदेश गए माँ बाप के, मिन्नतें कर करके कि उधार भी लेके माँ बाप ने भेजा, वापस ही नहीं आते। माँ बाप बेचारे रो रहे, करे हम उधार चुका रहे हैं, अब रख लो पाठ, अगर आ जाए तो बच्चा वापस, मुझे फिर कहिएगा। तुम क्या कर सकते हो? इन चरणों को ग्रहो, फिर क्या होगा? एक दिन बैठे होगे और आवाज आएगी, छम 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 छम। झूठ तो लौटता नहीं और सत्य छोड़ के जाता नहीं। मगर समस्या क्या है? तुम्हारी रुचि, तुम्हारा हृदय ध्यान झूठ में है। वे तो तुम्हारे आसपास तुम्हें पागल दीवाना बना देंगे छम छम की आवाज से, पायल खनका खनका के। कैसे बताए? गमों ने घेर रखा था, गमों ने घेर रखा था, उम्र पर मौत का था पहरा। गमों ने घेर रखा था, उम्र पर मौत का था पहरा। जलवाए यार को देखा, जलवाए यार को देखा, तो हुस्न का हो गया पहरा, इश्क हो गया गहरा। अब उसके बाद कुछ नहीं और याद मुझे, अब उसके बाद कुछ नहीं याद मुझे। मेरा दिल अब किसी गम पर नहीं ठहरा। गम वही है लेकिन अब दिल ही नहीं लग रहा वहां। हो रहा होगा नुकसान। सुंदर साथ जी, चलो तो सही थोड़ा सा हकीकत की तरफ, छोड़ो थोड़ा सा इस झूठ को। हकीकत बहुत सुंदर है। मार्फत में तो घुल ही जाओगे। मार्फत को जाना नहीं जाता, मार्फत में हुआ जाता है। मार्फत को कहा सुना जाना नहीं जाता, मार्फत में हुआ जाता है। उसमें तुम होते हो, घुल जाते हो। लेकिन हकीकत तक तो चलो। बड़ी सुंदर है। इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। और कोई उपाय नहीं है। तेरा मन संसार में लगा हुआ है, बनने मिटने वाले। तेरी नजर यहां पर लगी हुई है, तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। जैसे ही तेरा दिल धनी चरणों में, नेत्र धनी चरणों में छूट गया, अब इसके अलावा ऊपरी उपाय कोई कर लो। 10 साल, 2 साल, 10 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, अगले जन्म मिल लेना, उससे अगले जन्म मिल लेना। उपाय और कोई नहीं है। तो सुना है तेरे चरणों में सुकून आता है। सुना है तेरे चरणों में सुकून आता है, तो सोचा कुछ लम्हे बिता के तो देखे। सुना है तेरे चरणों में सुकून आता है, तो सोचा कुछ लम्हे बिता के तो देखे। सुना है
तेरे चरणों से गम दूर जाता है, तो सोचा चरणों में कुछ समय बिता के तो देखे। सुना है जिंदगी खुशनुमा होती है, सुना है इन चरणों से जिंदगी खुशनुमा होती है, तो सोचा इन चरणों की सेवा करके तो देखे। चरण सेवा सबसे बड़ी है सुंदर साथ जी। कोई भागवंती होती है जिन्हें ये चरण सेवा मिलती है श्री राज की। भाग्य बदल जाता है, बुरा आने से पहले टल जाता है, गम ढूंढता रह जाता है जो इन चरण सेवा में लग जाता है प्रेम से। फर्ज बंदगी नहीं, ऐसा सतगुरु ने कहा है इसलिए नहीं, सतगुरु के सानिध्य से, वाणी के सानिध्य से इस चरणों की महिमा को जानिए। फॉल इन लव देन राइज इन लव। प्रेम उपजाने का उपाय कीजिए, इसीलिए वाणी आई थी। वाणी का और कोई उद्देश्य नहीं था, हृदय में प्रेम उपजाने के लिए। और वाणी उसके लिए करती क्या है? जो जैसा है उसे वैसा बता देती है, बस, और कुछ भी नहीं। एक मिटने वाला संसार है और एक अखंड है। एक बदलने वाले संबंधी रिश्ते नाते परिवार है और एक कभी ना बदलने वाला। एक जो कभी तुम्हें समझेंगे नहीं और एक जिसने तुम्हें समझने के अलावा कुछ किया नहीं। वाणी और कुछ नहीं करती। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि निजानंद संप्रदाय मिला, क्योंकि बाकी सभी छोड़ने की बात तो कहते हैं, मिलेगा क्या ये बताते ही नहीं। ये खाना छोड़ दो, ये पीना छोड़ दो, ये बात करना छोड़ दो, वैसा छोड़। वैराग्य की बात तो हो गई, लेकिन प्राप्त क्या होगा? सन्यास की बात तो हो गई, प्राप्त क्या होगा? तो चेहरे सूख जाते हैं, दिल सूख जाते हैं। हमारे में राज्य ने छोड़ने की बात नहीं करे, बेटर, आई एम गिविंग यू द बेटर ऑप्शन। धनी ने ये नहीं कहा यहां से उम्मीद छोड़ दो, उन्होंने कहा धनी इन चरणों से देख लो, ऊपर से नीचे तक इन चरणों से उम्मीद करने लगो। यही तो कह रही है सेवा पूजा। इन विद नरक से छूटी, मेरी हृदय से धनी चरणों में प्रार्थना है और ये इच्छा है कि सुंदर साथ ने बहुत नरक देख लिया, अब और नहीं, बहुत दुख देख लिया, अब और नहीं। और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। सब पूछते हैं ना, आप लोग पूछते हैं सेवा क्या करनी है, बताइए सेवा। बस एक सेवा आप कीजिए, इन चरणों को ग्रहिए, क्योंकि पहला कर्तव्य आपका आपकी आत्मा के प्रति बनता है। सारी दुनिया आपको आपकी जिम्मेदारी कर्तव्य के बारे में बोध कराएगी, लेकिन पहला कर्तव्य, और उस कर्तव्य को ना निभाने के कारण ही बार बार जन्म हो रहे हैं आपके। तुम सारे कर्तव्य निभाओ, आत्मा का ना निभाओ, फिर अगला जन्म, फिर सारा किया हुआ बेकार। सपने में बांटा हुआ धन किसी काम का ना, आपका ना किसी का, वो दान लगता है क्या? सपने में की हुई सेवा किसी के काम की हुई? स्वप्नी तो है। तुम सब कर रहे हो मगर वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा आत्मा का कर्तव्य, इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यही सेवा कीजिए, इन चरणों को ग्रहिए सुंदर सा, अपनी आत्मा की सेवा कीजिए और समझ जाओ, विवेक से, ज्ञान से, वाणी से, सेवा पूजा से कि और उपाय कोई नहीं। और यही मेरा दुख है कि इसी विषय पे कोई बात नहीं कर रहा, बाकी सब विषयों पे बात हो रही है। कितनी कथा सुन लीजिए, कितना सत्संग सुन लीजिए, कितनी चर्चा सुन लीजिए, कोई विरला ही कोई विषय पर आता है। एक मात्र उपाय ये, बाकी सब उपाय बताए जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। माया यही नहीं बताएगी, बाकी सब बता देगी। ये कर लो, वो कर लो, दिए में घी डाल लो, वहां जाके नारियल चढ़ा दो, वहां ये कर लो, वो कर लो। ये है उपाय। स्पष्ट है? स्पष्ट है? ठीक है।
हाँ, अब एक गोली रखिए जेब में, बुखार की, खांसी की, पेट दर्द की, इसकी उसकी, कहाँ पूरा केमिस्ट शॉप लेके घूम रहे हो, और वो भी सारी नकली दवाइयां। एक गोली रखो जेब में। सुख हो दुख हो, महफिल हो तन्हाई हो, इन चरणों का ध्यान, इनको ग्रहण है। और फिर देखिए, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाहे, भजन बिना सब नरक है, पछी पछी मरिए। मैंने जो बात कही ना, देखो एक चरण को पकड़ो, आखिरी चरण अपने आप आ जाता है। पछी मतलब फेर फेर, कितनी बार मरोगे, कितनी बार जन्मोगे, और एक जन्म में भी कितनी बार और मरोगे, कितनी बार मरोगे। एक ही जन्म में भी तो कई बार मर रहे हो तुम इस माया के दुख के कारण। कितनी बार यहां तुम दिल दोगे, कितनी बार दिल तोड़वाओगे, कितनी बार कितनों को आजमाओगे, कितने धोखे खाओगे, कितनी बार जानोगे कि यहां सारे सहारे कच्चे हैं। मूर्ख है वो आदमी जिसने कहा था डूबते को तिनके का सहारा, तिनका साथ डूबेगा, पकड़ के देखो, ये तिनके हैं सारे। कितनी बार मरोगे। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, कितनी बार तुम माया में गोते लगाओ, बार बार हम तुम्हें निकाले, फिर डूबते हो। फिर मैं एक बार बहुत दुखी था, किसी बात से बड़ा परेशान, सदगुरु का ध्यान किया, सरकार की चर्चा लगाई, वो कहने लगे, करे इसलिए अंदर ही रखूंगा, अब तुम्हें दुख से नहीं निकालूंगा, पहले देख ले अच्छे से। बार बार निकालता हूं, बार बार घुसता है तू इसमें। अब तू पहले माया ही देखेगा, ब्रह्म बाद में। तुम कहोगे बचाओ बचाओ, निकालो, नहीं निकालना, बार बार निकाल के बाहर बैठाता हूं, फिर अंदर जाती है बार बार। धनी चरण नहीं ग्रहणे, नरक देखना, देख अब अच्छे से देख, बाहिर मुखी मत हो, अंतर्मुखी हो। चरणा विच सुरता रहे, वो चेहरे से मुस्कुराहट कभी हटती नहीं जो जिनकी सुरता इन चरणों में रहती है, और उनके आंसू थमते नहीं जिनकी सुरता यहां पर रहती है संसार में। करते 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 मर जाओगे, कोई समझेगा नहीं। किसी को निकाल के अपनी नस काट के खून भी पिला दोगे ना, तो फिर भी भूलेगा, पहले पानी तो पूछा नहीं, सीधा ही खून पिला दिया है। और फिर कहोगे नहीं नहीं अगली बार आएंगे तो पानी पिलाएंगे, फिर उसे पानी पिलाओगे, पहले देखा पानी पिला के भेजना चाहते हैं, खून तो निकाला ही नहीं। ये नहीं खुश होंगे, ये कभी खुश नहीं होंगे। जिनको तुम रिझाना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर एक ही की जिम्मेदारी, और तुम किसी एक को ही खुश कर सकते हो, अपनी आत्मा को। और यकीन मानो, जो तुम हंसने लगे ना, जो तुम्हारी आत्मा हंसने लगी, तो ये हंसी भी कंटेजियस होती है। हंसते हुए व्यक्ति को देख के हंसी आती है कि नहीं आती है। परमहंसों ने किसी का कल्याण नहीं किया, अपना किया। देवचंद्र जी ने बताओ क्या किया अपनी आत्म जागृति से पहले, कुछ नहीं किया। और फिर जब वो हंसने लगे, हर बात पे हंसने लगे, उसे देखने वाला, कभी उनके साथ रहने वाला रोया ही नहीं। आ रही है बात समझ में? पछी पछी मरिए जाए, इन चरणों को नहीं ग्रहो, कितनी बार मरोगे, बार बार मरते जा रहे हो, जन्मते रहे हो, पछी पछी मरिए जाए। और मैं तो क्या कह रहा हूं, एक ही जन्म में कितनी बार मर चुके हो तुम्हें भी नहीं पता। माइंड का ना डिफेंस मैकेनिज्म होता, फटाफट पुरानी बात भुला देता है। पुराना दुख, बड़े से बड़ा दुख फटाफट भुला देता है। इसीलिए लोग कहते हैं बार बार एक ही व्यक्ति से धोखा खाते हैं, क्योंकि माइंड अपने डिफेंस के लिए क्या करता है, उस पीड़ा को हटा देता है। अब अपने चाइल्डहुड में जाके देखो, मेमोरी में आपको कुछ बुरा याद नहीं होगा, सो दैट यू डू नॉट सफर अगेन एंड अगेन, ना वो हटा देता है। लेकिन अगर बड़े ध्यान से जोर दे के ध्यान दो, कितनी बार तो मर गए हम, और कितनी बार। फिर अब मुड़ जाओ इस तरफ, और क्या करना है, भजन बिना सब नरक है, भजन कीजिए। मैंने बताया ना, अभी भोगानंदी हुए हुए हो वस्तु में, यहां की जड़ में। 5 तत्व क्या है, जड़। तो तत्व में अभी भोग में तुम सोच रहे हो रस आएगा, नहीं है इसमें रस।
पांचों तत्व जड़ है, इसमें रस नहीं है। इस पांच तत्व का ही सब कुछ बना हुआ दिख रहा है, धरती आकाश व्यक्ति वस्तु जो भी दिख रही है ना, इस पांच तत्व का। तत्वों में सुख नहीं है। भजनानंदी बनो, बल्कि भोगानंदी से तुम पहले वैराग्य। एक साधारण गृहस्थी जान ही नहीं सकता फकीरी की मौज। जब पेट भर खाया हमने, ठूस ठूस के खाया, पसंद की चीजें तीनों टाइम खाई, तो वो आनंद नहीं आया। जब संयम नियम का पालन करके एक दिन में एक बार खाया, थोड़ा खाया, बहुत आनंद आया। छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। जब बहुत कपड़े खरीद लिए, इतने लिबास खरीद लिए कि रखने की भी जगह ना हो, और पसंद बार बार हर रोज जा जाके दूसरे तीसरे दिन कपड़े खरीद लिए, अपनी पसंद के शॉपिंग कर ली, उसमें आनंद नहीं आया। जब सबका इसका मोह छोड़कर एक जोड़ी दो जोड़ी बस अपने धनी को रिझाने के लिए, कि एक पहना एक धोया, एक पहना एक धोया, इसमें आनंद आया। क्योंकि बाहरी लिबास जब हमने खरीदा था तो बाहर के लोगों को रिझाने के लिए, वो रिझा ही नहीं, कभी रिस्पॉन्स आया ही नहीं कभी। ये संसार तो केवल शोर मचाता है, आपसे रिझता कभी भी नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, बहुत बड़े चलचित्र के कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि मैं, मतलब पूरी दुनिया मुझे फॉलो करती है, वर्ल्ड में मैं फेमस हूं। लोग पहले ऑटोग्राफ लेते थे, आजकल सेल्फी लिया करते हैं। कहते मैं एक बार जाकर देखना चाहूंगा कि उन्होंने घर जाके उस ऑटोग्राफ का किया क्या, जो शोर मचा मचा कर सर 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 एक बार दीजिए करते हैं। किसी ने पूछा भाई आपके पास तो इतनी फेम है, इतनी फॉलोइंग है, इतना फैन है आपके, कह रहे मैं एक बार उस सेल्फी का देखना चाहूंगा, उसने किया क्या, कितनी बार दिन में निकाल कर देखा, दोबारा दिखाएगा भी तो किसी को, देखो मैं इससे मिला या इसे जानता हूं, बस उतना ही। तुम किसे रिझा रहे हो, कोई नहीं रिझने वाला है यहाँ पे। तो ये बेकार हो गए कपड़े सारे, कितने खरीद खरीद के ठूसते रहो, घर में डालते जाओ, हो कितनी पहन के निकलते जाओ, कोई देखना नहीं चाहता, सब दिखाना चाहते हैं इस मैं के ब्रह्मांड में। और वही उसके विपरीत फकीरी लेकर देखो कि बस ठीक है ना, तन ढकना ही तो था, काम बन गया। अब देखो, अब राज्य रिझेंगे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधे तुझसो। अब जब धनी रिझते हैं तुम्हारे वैराग्य से, अब जीवन कुछ और है, क्योंकि आपको किसका अटेंशन मिल रहा है, पर ब्रह्म का। अब तुम्हारी सखी आके क्या कहेगी पता है, सब धनी को देख रहे हैं लेकिन धनी तुझे देख रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सूफी कलाम था कि वो आएंगे महफिल में सब उनको देखेंगे, वो जब आएंगे महफिल में सब उनको देखेंगे, मगर देखना है वो कि वो आके किसको देखेंगे। वो किसे देखेंगे, कारी कामरी को। तो जिस दिन तुम्हें फकीरी का, जिस दिन तुम्हें वैराग्य का आनंद आने लगा, फिर भोगानंद सब पीछे रह जाएगा, और फिर उसके ऊपर भजनानंद है। भजन, भजन अर्थात निरंतर उसके गुणों का गुणगान करना और उस गुणगान में मस्त होना। तुम्हें नाचना तो है ना, अरे भाई जाने पता नहीं कैसे कैसे गीतों पे तुम डीजे पे नाच रहे हो, शादियों में नाच रहे हो, जाने कहा नाचना ही तो है। उसके भजन में, उसकी गुणों में नाच कर देखो, फिर लौट नहीं पाओगे तुम कभी भी। और फिर देखोगे केवल पांव नहीं, तुम्हारा हृदय थिरक रहा था। संसार के संगीत में तो केवल पांव थिरक रहे थे तुम्हारे, तुम्हारा हृदय थिरकेगा, तुम्हारी आत्मा नृत्य करेगी। रास कोई बाहरी कृत्य थोड़ी है जो लोग समझ रहे हैं, रास नृत्य नहीं है कि चलो आओ रास खेलते हैं, रास रचाते हैं, उसमें नृत्य। रास हृदय का नृत्य करना, प्रेम में
पाँव जिसे कहते हैं ना भाई, तेरे तो पाँव ही नहीं जमीन पे टिक रहे। भजनानंदी बनो कि भाई अच्छा लगता है तो भजन। भजन अर्थात प्रभु की लीला का गुणगान करना, प्रभु के गुणों का गुणगान करना, बस। और इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। आगे बहुत गहराई है, बहुत, इसमें अर्जी में बहुत गहराई है। अवगुण काढ़ो ग्रन ग्रहो हारे से होए, बड़ा कुछ है। तो ये भी वही बात है कि मुझे बस उसके गुण सुनने, ना मुझे अपने अवगुण बता ना किसी और के बता। बैठना है तो बस उसका गुणगान कर, ये है भजन, भजनानंदी। और मैं तो हर एक भजनानंदी का सेवक हूं और उनको नमन करता हूं, चरण धूलि लेना चाहता हूं। भजनानंदी बनो, हम सेवक हैं उनके जिनको भजन में रुचि है। धनी चरित्र, धनी गुणों का गुणगान ही भजन है। ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं। ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, मेरे पिया का क्या कहना। ओए नूरी मुखड़े वाले मेरे, भजन बिना सब नरक। कुछ सुनना ही नहीं है मुझे, एरी सखी, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है उसके गुणों के अलावा। बताना है तो उसके गुणों का गुणगान कर या उसकी लीला का गुणगान कर। चाहे ब्रिज ब्रिज का गुणगान कर, चाहे रास का गुणगान कर, चाहे जागनी रास का, चाहे धाम लीला का, बस। उससे बाहर मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ जानने योग्य ही नहीं है। भजनानंदी बनिए। कोई दूर से देखे भाई ये तो भजनानंदी आ गया, बात बंद करो, ये और कुछ नहीं सुनते। ये तो आते ही शुरू कर देंगे, श्यामा शाम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम। ऐसा भाव बना लो, ऐसा वो बना लो कि कोई तुम्हें देखते ही बदल जाए तो भाई ये उठ के चले जाएंगे, नहीं तो भजन शुरू कर दो। बात बंद करो ये वाली। ऐसा ना हो कि माया तुम्हें देखे, अब आएगी ना माया की बातों का मजा, देखो ये आ गए, भजन करके आए हैं, अब देखना माया की बातें करेंगे। वो नहीं बनो। मंदिर से उठते हैं हम, सत्संग से आते हैं, वाणी से उठते हैं और उसके बाद खूब पेट भर माया की बातें हो रही हैं ना, ये भजनानंदी नहीं है। और जो भजनानंदी नहीं वो ब्रह्मानंदी नहीं बनेगा कभी। भजनानंदी ही ब्रह्मानंद आनंदी बनता है। ठीक है, हाँ। और भजनानंदी बनने के लिए थोड़ा सा वैरागी, थोड़ा वैराग्य जरूरी है। क्योंकि अभी तक जब तक आसक्ति संसार की वस्तुओं में है ना, तब तक भजन में कहाँ आनंद आएगा। अभी तो तुम गुणगान करोगे अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का, इसका उसका, कितने विषयों पे लोग बात करते हैं और आसक्ति रखते हैं। एक रुचि कि कोई ऐसा मिल जाए और धनी का कुछ ऐसा गुण बताए जो मैंने अभी तक ना सुना हो। क्योंकि धनी तो गुणों की खान है ना। गुण के ते कहूं मेरे पियो जी, कोई और मुझे एक और गुण सुना दे हृदय से। उसमें भी ना जैसे क्या होता है, रोबोटिक टोन नहीं होनी चाहिए। कई सुंदर साथ कहते हैं हम बैठक तो लेते हैं, चर्चा लेते हैं, कोई सुनना नहीं पसंद करता, क्या करें, तुम्हारी टोन रोबोटिक है। कोई गुण गाए और हृदय से गाए, उसके दिल को छुआ होगा, तुम्हारे दिल को छुआ होगा तो किसी और के दिल को छुएगा। कोई भीगा हुआ बात करता है तो भिगा देता है। तो ऐसी का इंतजार करती है आत्मा केवल, जो हृदय से दिल से बोले। पता है बड़े प्यारे हैं,
बस इतना बहुत होता है एक भजनानंदी को ढेर होने के लिए। पता है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे समस्त अवगुणों के बाद भी तुझसे प्यार करते हैं। तू कहीं और क्यों देखती है? कहीं और क्यों देखती है? क्यों अपने स्वर्ग से जीवन में आग लगा रही है धनी के अलावा कहीं और देख के? सुंदर साथ जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, चरणों को स्पर्श करके विनती है आपसे, हमारा क्या है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, अपनी अनन्यता में भंग आने ना दे। बर्तन में कहीं तो छिद्र है जो निकल रहा है, भरा हुआ सारा पानी भी। सदगुरु या वाणी या राज्य तो बार बार तुम्हें आनंद से भर देते हैं, फिर तुम खाली के खाली हो जाते हो, फिर भूखो मर रहे हो प्रेम के लिए कि कहीं ना कहीं छिद्र है, कहीं ना कहीं तुम्हारी अनन्यता में भंग आ रहा है, कहीं ना कहीं एक के जावा दो है। और मैं तो ध्यान से देखता हूं तो एक दो नहीं होते, सौयों होते हैं। इसकी भी परवाह, इसकी भी चिंता, ये भी ये भी ये भी ये भी। भीड़ है तुम्हारे दिल में, खाली करो सब खाली, बस एक। फिर मैं पूछता हूं कहां से दुख आ गया तुम्हारे जीवन में, अब बताओ। काम करिए ना, मिलकर काम करिए मेरे साथ, और फिर बताइए कहां से दुख आया। जिस दिन मैंने अमित को भी निकाल बाहर फेंका, बाहर अपने दिल से, अब बताओ कैसे दुख आएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ ना, देखिए हमारी एक आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल में क्या होता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, नेबर, कुलीग्स एंड ऑल, आपने उन्हें निकाला। फिर एक इनर सर्कल होता है, इनर सर्कल में होते हैं घर के 4 सदस्य, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। फिर जब वो भी नहीं, फिर हार्डकोर अंदर जो होता है सर्कल में, तो अमित ही होता है, ये झूठ की मैं होती है। जिस दिन तुमने इसको भी हृदय से बाहर निकाल कर एक राज्य, अच्छा राज्य को लाना नहीं है, राज्य तो है अंदर ही। मैंने कहा ना, घड़े को मिट्टी को ढूंढने जाना नहीं है, वो बना ही मिट्टी का है। फिर बताइए दुख कैसे? जो इन चरणों को ग्रह रहा है, और सिर्फ इन चरणों को ग्रह रहा है, और वो भी कैसा, निस दिन, दिन रात, उसको नरक छू के नहीं जाएगा। भजन बिना सब नरक है। और जो भजन में नहीं रुचि रख रहा, भजनानंदी नहीं है, पछी पछी मरिए माहे, बार बार मरोगे। एक मौत नहीं, बार बार मौत मरोगे, कई मौत मरोगे। क्योंकि हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है तो तुम कहीं ना कहीं मरते हो। हर बार कोई उम्मीद जब तुम्हारी टूटती है, तुम फिर दोबारा एक और बार मरते हो। कितना मरना है और? तो क्या करो, भजनानंदी बनो, इन विद नरक से छूटो, और युगल स्वरूप के चरणों को ग्रहो। अपार सुख है। और मेरे सदगुरु सरकार साहब तो कहते थे, राज्य को बोलो मुझे चरण तले मत रखना, मुझे चरण तले दबा के रखना, भागना भी चाहूं तो भागने ना देना। ये अर्जी करो राज्य से। और इसीलिए मेरे सदगुरु सरकार साहब जब चर्चा शुरू करते थे, उनकी फेवरेट चौपाई थी, इन पांव तले पड़ी रहो। बस ये सेफेस्ट प्लेस है, ये मोस्ट लविंग प्लेस है, एडोरेबल है, प्लीजेंट है, हैप्पी प्लेस है, और यही मेरा परम धाम है, यही है परम धाम। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू, एक पलक भी ना झपकाऊं, निरखू नेत्रे, मतलब एक पल के लिए भी इन चरणों से मैं जुदा ना हूं। मेरे जीव के ही जीवन, मेरा जीवन मेरे प्राण ये चरण। जिनकी रुचि चरणों में है, तो देखो क्या क्या मिल रहा है, निर्मल हो जाओगे, बेनिफिट नंबर 1, विकार खत्म हो जाएंगे। बेनिफिट नंबर 2, धाम वर्णन, किसी को विनती करोगे तो 25 पक्ष तो सिखा देगा,
धाम वर्णन इन चरणों से होगा। उन पक्षों के सुख की अनुभूति भी तो होनी चाहिए। भाई किसी को आप बोलो मेरे घर ना जलेबी बनती है, जलेबी ना ऐसे बनती है, वो गोल गोल होती है, वो मीठी होती है, वो भाई कभी खिला भी दे। लाभ तो उसी में है। मेरे घर में ना स्विमिंग पूल है, मेरी टेरेस से ना ये दिखता है, मेरे बागीचे में ये है, अरे कभी ले भी जा, फायदा तो ये इसी यही कहोगे कि नहीं कहोगे? ये चरण ये कराएंगे, खुद कराएंगे। आप धनी चरणों को बार बार ग्रहिए तो एक दिन कहेंगे चलो भाई जरा घर चल के आते हैं, तुझे तेरा घर दिखाता हूं, उनके सुख बताता हूं। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर हृदयावत पूर्ण स्वरूप। सारे दिल के भेद धनी जान जाओ, कि धनी के दिल के भेद जान जाओगे जिन चरणों में रुचि रखोगे, ग्रहोगे बार बार। हर बार जब इन चरणों की सेवा में इनको ग्रहण करने में बैठोगे, फिर एक नया भेद बताएंगे। मैंने अब आपको ट्रिक बता दी है, अब आपने यूज करना है नहीं करना ये आपके हाथ है। सभी भेदों को, सभी सुखों को इन चरणों से ग्रहण करें। आइए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, जब तक मैं जयकारा ना बोलूं इन चरणों को ग्रहण करते हैं। करिए जो श्रृंगार करने का दिल करे, सेवा करने का दिल करे, हेड़े पे रखने का दिल करे, मस्तक, नेत्र, शीश, जहां आपका दिल करे। हृदय में खूब प्रेम लाइए इन चरणों के प्रति, प्रेम से निहारिएगा। ये चरण है मेरे मुक्ति का मार्ग है। ये चरण तली अति कोमल है। मेरा बस चले तो मैं कभी इनको जमीन पर रखने ही ना दूं, हमेशा मेरी हथेली में रखो। फूलों जैसे तो है मेरे वाला जी, फूलों से भी हल्के। मेरा दिल करता है जमुना जी के किनारे जल रौस से लगते हुए पाल पर, चांदे पर मैं वाला जी को बैठा हूं, चौकी पर, नूर की चौकी पर, और इन चरणों को पखारो जमुना जी के जल से। एक हथेली में धनी के चरण लेके, दूसरी हथेली में जल बार बार भर के झीलना करते ये चरण और भी सुंदर, और भी गौर, और भी कोमल नजर आते हैं। मेरा दिल करता है जल चबूतरे पर खड़ी हो मैं इन चरणों को बार बार बोसे दूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे के जय।